जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, रिश्तों को जोड़ने में लगते हैं साल, लेकिन तोड़ने में बस एक लम्हा लगता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम अनवी है और मेरे अंकल जी का नाम विवेक है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी के तनाव, ईगो और संवाद की कमी ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। संगत जी, हम दोनों की मुलाकात एक एनजीओ में हुई थी। हम दोनों समाज सेवा के लिए काम करते थे और वहीं से शुरुआत हुई एक खूबसूरत रिश्ते की। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रिश्ता बेहद सुंदर था। हम एक दूसरे की कमियों को समझते थे और एक दूसरे की अच्छाइयों की तारीफ करते थे। पर जैसे ही विवेक अंकल की नौकरी में प्रमोशन हुआ और जिम्मेदारियां बढ़ी, वह व्यस्त हो गए। वहीं मुझे लगा कि अब उनका ध्यान मुझ में कम होने लगा है। बात बात पर अनबन शुरू होने लग गई। एक दिन मैंने विवेक अंकल को बिना बताए अपनी माँ के पास जाने का फैसला किया। उस दिन विवेक अंकल बहुत थके हुए थे और उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत भी थी। जब उन्होंने देखा कि मैं बिना बताए चली गई, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जब मैं वापस लौटी तो हम दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। तभी मैंने गुस्से में कह दिया, अगर तुम्हें अकेले ही सब कुछ करना है तो मैं जा रही हूँ। शायद हम अलग अलग ही बेहतर हैं। विवेक अंकल ने भी बिना कुछ कहे दरवाज़ा बंद कर लिया। बस एक पल में रिश्ता टूट गया। समय बीतता गया। मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी, पर दिल खाली खाली रहता और विवेक अंकल काम में व्यस्त हो गए, पर घर में सन्नाटा गूंजता। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को कॉल भी नहीं किया, ना ही कोई मैसेज किया। फिर एक दिन गुरुजी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी कि पुत्र, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ़ कर देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसी दिन मैं समझ गई। हम दोनों ने एक दूसरे से शिकायतें की, लेकिन कोई संवाद नहीं किया। एक दिन विवेक अंकल को उनके दोस्त ने कहा, तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन तेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं जो अनवी के साथ थी। जा बुला ले उसे, माफ़ कर और तू भी माफ़ी मांग ले, अगर सच में दोनों में प्यार है तो। विवेक अंकल को एहसास हुआ कि बात हम दोनों की गलती की नहीं थी, बात अहंकार की थी। उसी रात विवेक अंकल ने पहली बार सोशल मीडिया पर गुरुजी का मैसेज देखा, जिससे तुमने रिश्ता जोड़ा है, वह आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। विवेक अंकल ने उसी वक्त मुझे कॉल किया। फ़ोन बजा और पहली बार 8 महीने बाद मैंने फ़ोन उठाया। पहले हम दोनों चुप थे, फिर मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। विवेक अंकल ने कहा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? मैंने और विवेक अंकल ने मुलाकात की। हम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक रोए। वो आंसू शिकायत के नहीं, बल्कि सुकून के थे। हमने समझा कि रिश्तों को निभाना आसान नहीं, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हों तो जुड़ाव फिर से संभव है। हमने गुरुजी के मंदिर जाकर शुक्राना किया। अब 5 साल हो चुके हैं। मैं और विवेक अंकल अब दूसरों को रिश्तों की अहमियत सिखाते हैं। हमने अपने एनजीओ में एक नई शाखा शुरू की, रिश्तों की डोर, काउंसलिंग और सपोर्ट सेंटर, जहां हम सिखाते हैं संवाद ज़रूरी है, माफ़ी शक्ति है, अहंकार से रिश्ता नहीं चलता और सबसे ज़रूरी, गुरुजी से अरदास और मार्गदर्शन लो। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब रिश्ते में मन मुटाव हो तो तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सोचनी चाहिए। गुरुजी की कृपा से हर डोर फिर से बन सकती है। संगत जी, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है, नहीं तो टूट जाते हैं और आवाज़ भी नहीं आती। फिर बस अफसोस करने को रह जाता है।
रिश्तों को निभाने में वक्त, सब्र, समझदारी और त्याग लगता है। झगड़ा करना आसान है, लेकिन माफ़ करना, माफ़ी मांगना और फिर से जोड़ना सच्ची ताकत है। इसलिए जब भी आपके रिश्तों में कोई भी लड़ाई हो, उसी वक्त जाकर माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने वाला या माफ़ करने वाला छोटा नहीं हो जाता। संगत जी, अगर रिश्तों को बचाना है तो किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।